देखिए, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ अजीम काम कर चुके हैं, वो लिखते हैं। वो जो अपना इल्म है उनके पास, जो आइडिया है उनके पास, जो सोच और समझ और फिक्र है उनके पास, वो किताबों की शक्ल में वो जो है लिख के लोगों के लिए सेव कर लेते हैं ताकि लोग इससे फ़ायदा ले सकें। अब जिन अजीम, अगर मैं अल्लामा इकबाल की बात करूं तो उन्होंने भी जो है अपने अशार के ज़रिए से लोगों को समझाया। अगर मैं बाकी लोगों की बात करूं, ठीक है, इब्न अल-अरबी की बात करूं जो शेखुल अकबर है, उन्होंने भी जो है किताबें लिखी, किताबों के ज़रिए से लोगों को समझाया। अगर मैं बाकी बड़े लोगों की बात करूं, ठीक है, जो कि आजकल के दौर के लोगों की बात करूं जो कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में आ गए हैं या जो कि किसी और फील्ड में आ गए हैं, हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उन्होंने भी एक किताब लिखी है। तो जितने भी बड़े लोग हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाते हैं, उनके पास एक गुर होता है लिखने का। और लिखने का गुर मैं इसलिए आप सबको फोर्स कर रहा हूँ सीखने पर, क्योंकि कल को जब आप एक बड़े मकाम पर पहुँचोगे और फिर जब आप अपनी किताब लिखोगे तो क्या होगा कि आप उस किताब में अपनी पूरी ज़िंदगी का खुलासा लिख पाओगे कि मैं किस तरीके से इस मकाम तक पहुँचा। ये सिर्फ मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि राइटिंग क्यों ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट करें तो बाहर ममालिक में ये नहीं देखा जाता कि आपने PhD की है, MPhil किया है, ई-कॉमर्स किया है या आपने मेडिकल किया या मैनेजमेंट में आगे गए हो, ये नहीं देखा जाता, बल्कि ये देखा जाता है कि आपकी सोच और समझ कितनी है और आपने कितनी किताबें लिखी है। So if you want to compete internationally, you have to go through these things. You have to learn and you have to improve your writing skill. हम साउथ एशिया के लोग, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान, ये श्रीलंका, बांग्लादेश, हम जो साउथ एशिया के लोग हैं, हम वो लोग हैं जो कि तब्दीली के कई सालों बाद तब्दील होते हैं। अल्फ़ाबेट्स जो कंपनी है, उन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक सर्च इंजन बनाया गूगल के नाम से। तो ये दुनिया के लिए एक चेंज था ना, सर्च इंजन नई चीज़ थी दुनिया के लिए, एक तब्दीली थी पूरी दुनिया के लिए, एक रेवोल्यूशन था। तो इस रेवोल्यूशन का जरिया कौन बना? सर्जी ब्राइन और लैरी पेज, जिन्होंने गूगल बनाया। तो ये वो लोग हैं जो कि तब्दीली से पहले तब्दील होते हैं, और ये वो लोग होते हैं कि जिनकी वजह से पूरा मुआशरा बल्कि पूरी दुनिया बदल जाती है। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? सो सिंपली मैं आपको यहाँ पे ये एडवाइस करूँगा, बी द वन हु चेंजेस हिमसेल्फ बिफोर द चेंज एंड बी द वन जो कि तब्दीली का ज़रिया बनता है। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? आप यहाँ पे आज इस फील्ड में काम कर रहे हैं, बैठे हैं, आप इल्म हासिल कर रहे हैं, कल को जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि छोटी छोटी नौकरियों में लग जाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि कुछ नया सोचते हैं। यार, मोबाइल फ़ोन, टेक्नोलॉजी, गूगल, इंटरनेट, सर्च इंजन, यूट्यूब, ये विकीपीडिया, ये चीज़ें पुरानी हो गई है, अमेज़ॉन, ये सब कुछ पुराना हो गया है। कुछ नया करके दिखाता हूँ। ये जो बंदा होता है जो कि सोचता है कुछ नया करके दिखाने का, ये जो पैशन होता है कुछ नया करने का, ये इंसान जो है फिर आगे जाके डेफिनेटली ज़िंदगी में कुछ करके दिखाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक तजस्सुस होती है कुछ करने की। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? तो बी द वन हु चेंजेस हिमसेल्फ बिफोर द चेंज, तब्दीली का जरिया बनो। कुछ ऐसा करके दिखाओ कि जिससे आपका नाम भी हो और आपके मुल्क का नाम भी हो, आपके फैमिली का नाम हो, आपकी सोसाइटी का नाम हो, और पूरी दुनिया के लिए आप एक खैर ख्वाह बन सको, पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन ला सको। जिस तरीके से एक पेड़ होता है, एक पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो वो अपनी शाखों को फैलाता है ना, और वो फल देता है लोगों को। तो इसी तरह एक पेड़ बन के दिखाओ, अपनी शाखों को फैलाओ। एक यो मुरकुटे बुज़गले जानना में जुड़ो, एक पेड़ बन के दिखाओ, अपनी शाखों को फैला कर दिखाओ और लोगों को फल खिला के दिखाओ। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? तो तब्दीली का जरिया बन के दिखाओ। इससे क्या होता है कि आपके कंधे पर एक और सहार आ जाता है, आप उसे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हो। मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है। मैं अक्सर जब किसी कॉलेज में जाता हूँ तो बहुत से मैं ऐसे स्टूडेंट्स से मिलता हूँ जो कि मुझे कहते हैं कि हमारे भाई, हमने जो है
پریکٹیکلی جو ہم سیکھتے تھے ہم نے اسے ایکسپیرینس کرنا شروع کیا اور آج ہم باقی بچوں سے اتنے زیادہ آگے ہو گئے ہیں. چاہے وہ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ہو, ای کامرس کی فیلڈ میں ہو, اسٹڈیز اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو, جو بھی ہو. تو اگر آپ رسپانسبل بنو گے, اپنی رسپانسبلٹیز اٹھاؤ گے, اور نہ صرف اپنی بلکہ اوروں کی رسپانسبلٹیز بھی اٹھاؤ گے, آپ ایکسپیرینس کرو گے. آپ کو ایک موقع دیا جاتا ہے کلاس روم میں, باقی لوگ چھپ رہے ہیں, وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے وہ کام کرنا, لیکن اس کی رسپانسبلٹی بھی آپ کرتے ہو. آپ ٹیچر کو بولتے ہیں وہ نہیں, خیر میں کرتا ہوں. تو کیا ہوا کہ آپ اپنا تو سیکھ رہے ہو, لیکن وہ جو سیکھ رہے ہیں آپ اس چیز کو بھی سیکھ رہے ہو. تو آپ ڈبل ایکسپیرینسنگ کر رہے ہو. اور جتنا زیادہ ایکسپیرینس آپ کے پاس ہوگا, یاد رکھیں, اتنی زیادہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آئے گی, اتنی زیادہ آپ چیزوں کو اسکین کر پاؤ گے, سمجھ پاؤ گے, اور اتنی زیادہ آپ کے پاس نالج آئے گی, اور اتنا زیادہ آپ باقی لوگوں سے آگے بڑھو گے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو؟